नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्टों को चेक करने का तरीका लेकर आया हूं, क्योंकि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारे फ्रिज में लगने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट सही है या खराब है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक इलेक्ट्रिक पार्ट को आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और उसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्टों की चेकिंग करने का तरीका आप सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पार्टों में सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? कंप्रेसर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि फ्रिज के कंप्रेसर को चेक करने का तरीका क्या होता है या कैसे होता है। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्रेसर है। चूंकि फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर का नाम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। दुनिया के किसी भी कंप्रेसर में सप्लाई देने के लिए 3 खूंटियां होती हैं, कॉमन की, रनिंग की, स्टार्टिंग की। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी पिन कॉमन की है, कौन सी रनिंग की है, कौन सी स्टार्टिंग की है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों खूंटियों को पता करने का तरीका, वह मोटर हमारा सही है कि मोटर जल गया है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्रेसर की हमारी तीनों खूंटियां हैं। इसमें हमको पता करना है कि कौन सा कॉमन का है, कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। क्योंकि अधिकतर कंप्रेसरों में जो फ्रिज के कंप्रेसर होते हैं उसमें कॉमन ऊपर होता है, रनिंग दाहिने होता है, स्टार्टिंग बाएं होता है। लेकिन मार्केट में 10-5% कंप्रेसर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कॉमन कहीं और, रनिंग कहीं और, स्टार्टिंग कहीं और बिना चेक किए हुए किसी भी कंप्रेसर में आप सप्लाई नहीं देंगे। तो आइए इस कंप्रेसर के चेक करने के तरीके को आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले इन तीनों पिनों का नामांकन करना होगा आपको, ए बी सी या एल एम एन या पी क्यू आर। मतलब इसको आप सबसे पहले तीनों खूंटियों का आप नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद आपको एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी, जिस मल्टीमीटर के द्वारा इस कंप्रेसर की तीनों खूंटियों को आप कंफर्म करेंगे या चेक करेंगे कि इसमें कौन सी कॉमन की है, कौन सी रनिंग की है, कौन सी स्टार्टिंग की है। अब आइए मल्टीमीटर हमने ले लिया। अब मल्टीमीटर की सहायता से इस कंप्रेसर की तीनों खूंटियों को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने कहां रखा? ए वाले पॉइंट पे। और मल्टीमीटर के दूसरे तार को कहां रखेंगे? बी वाले पे। मतलब सबसे पहले हमने ए प्लस बी पे रखा। तो इस मल्टीमीटर के अंदर कुछ अंक बताएगा। जैसे मान लीजिए 15 बतला रहा, मान लीजिए कि 15 बतला रहा है। अब कहां चेक करेंगे हम? अब ए से बी तो हो गया, अब क्या चेक करना होगा? अब ए से सी चेक करेंगे, अब ए प्लस सी को चेक करेंगे। तो मान लीजिए यहां पे 20 बता रहा है, ए बी 15 बतला रहा था, ए सी 20 बतला रहा है। अब क्या बच गया चेक करने के लिए दोस्तों? तो अब हमारा बच गया बी और सी। मतलब ए बी हो गया था, ए सी हो गया था, अब क्या बच गया? बी सी। तो अब जैसे ही बी सी को चेक करेंगे तो ये बीसी क्या बतला रहा है? 35। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने तीनों पिनों को चेक कर लिया। अब तीनों पिनों को चेक करने के बाद मल्टीमीटर को हटा लेंगे, मान आपके सामने है। और दोस्तों कंप्रेसर को चेक करने के बाद इसका मेन पकड़ने का तरीका क्या होता है, पहचानने का तरीका क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढेंगे आप। कॉमन ढूंढने के लिए क्या करना होगा कि तीनों का मान आप देख लेंगे और तीनों का मान देखने के बाद या चेक करने के बाद जिन 2 खूंटियों का मान सबसे अधिक बतलाएगा उन दोनों पिनों को छोड़ना होगा। अब सबसे बड़ा मान किसका है? ए प्लस बी बराबर 15 है, ए सी बराबर 20 है और बी सी बराबर 35 है। मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? बी सी। और कंप्रेसर के कॉमन को पता करने का तरीका भी यही कहता है कि जो दोनों पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़ दीजिएगा। मतलब वो दोनों पिने जिंदगी में कॉमन नहीं हो सकती। कौन कौन सी पिने? बी और सी कॉमन नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका मान सबसे अधिक है। जब बी और सी कॉमन नहीं होगा तो कॉमन कौन सा हो जाएगा? सीधी सीधी बात है, तब कॉमन हमारा ए वाला पॉइंट हो जाएगा। अब यहां ये कंफर्म हो गया कि ए वाला पॉइंट हमारा क्या है? कॉमन। ये कंफर्म कैसे हुआ है? क्योंकि तीनों का मान हमने चेक कर लिया। तीनों का मान चेक करने के बाद सबसे बड़ा जिन दो खूंटियों का मान था उन दोनों को छोड़ना था। अब उन दोनों को हमने छोड़ दिया। किसको किसको? बी और सी को हमने छोड़ दिया। क्या बच गया? ए वाला क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन तो हमारा कंफर्म हो गया, लेकिन अभी भी रनिंग व स्टार्टिंग कंफर्म नहीं है। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? अब मल्टीमीटर का एक तार कॉमन पे रख लेंगे। मतलब कॉमन तो कंफर्म हो गया है, तो अब क्या करना होगा कि मल्टीमीटर का एक तार कॉमन पे रख लीजिएगा और मल्टीमीटर के दूसरे तार से बचे शेष दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पिन का मान कम बतलाएगा वह रनिंग का पॉइंट होगा या रनिंग की पिन होगी, और जिस पिन का मान अधिक बतलाएगा वह स्टार्टिंग का पॉइंट होगा। तो हमारा ए वाला कॉमन था। ए से बी पे क्या बता रहा? 15। ए से बी से 15 बतला रहा, और ए से सी का बता रहा 20। मतलब बी वाले में 15 बतला रहा था, सी वाले पे 20 बता रहा है। तो जो कम बतलाएगा वो क्या हो जाएगा? रनिंग, और जो अधिक बतलाएगा ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर में कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग ढूंढने का तरीका। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो इसका प्रैक्टिकल वीडियो होगा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो पे डाल दूंगा, क्योंकि अगर इसी में प्रैक्टिकल वीडियो भी जोड़ेंगे तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मुझे लंबी वीडियो करना पसंद नहीं है। मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको, ठोस जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।